दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो अपने प्यार का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा। किसी के इंतज़ार में मत बैठिएगा। क्या पता जिससे आप प्यार करते हो वो भी आप ही की राह देख रहा हो। तो चलिए आइए इसी खूबसूरत थॉट के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। डियर डायरी। शाम के डूबते सूरज की तरह अन्नू का दिल भी डूबता जा रहा था। न जाने वो क्या अपनी डायरी में लिखती जा रही थी। लिखना बंद हुआ तो डायरी को संभालकर एक तरफ रख दिया और गर्म कॉफ़ी का एक बड़ा सा घूंट लिया। सर्द बदन में जैसे थोड़ी सी गर्माहट आ गई। अनु एक बहुत सक्सेसफुल औरत थी। उसके पास वो सब कुछ था जो एक सक्सेसफुल इंसान की गिनती में आता है। बस नहीं था तो उसके दिल का चैन, जिसे वो न जाने कितने सालों पहले छोड़ आई थी। सब कुछ था उसके पास। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, गाड़ी, पैसा। हाँ, एक अच्छे जीवन साथी की कमी थी उसके जीवन में। पर वो उसे चाहिए भी नहीं था क्षितिज के जाने के बाद। अनु, रीवा और क्षितिज कॉलेज के बड़े अच्छे दोस्त थे। वे तीनों हमेशा साथ रहते और खूब मस्ती करते। अनु मन ही मन क्षितिज को चाहती थी, पर कभी उससे बोल नहीं पाई। तीनों दोस्त बड़े करीब थे। कभी कभी तो अनु को लगता जैसे क्षितिज भी उसे चाहता था। इसी तरह मस्ती में दिन बीतते जा रहे थे। कॉलेज की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को एक एजुकेशनल ट्रिप के लिए ले जाया गया। अनु ने वहीं सोचा कि क्षितिज से अपने प्यार का इजहार कर देगी। उधर क्षितिज भी एक आई लव यू का ग्रीटिंग कार्ड लेकर अनु के पास आया। अनु की धड़कनें बढ़ गई। उसे लगा उसका प्यार जीत गया, पर बात कुछ और ही थी। अनु, ये कार्ड मैंने रीवा के लिए लिया है, कैसा है? हाँ, अच्छा है। अपने आंसुओं को छुपाते हुए अनु ने कहा। तू तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखती है अपनी डायरी में। इसमें भी कुछ अच्छा सा लिख देना, ताकि रीवा ना बोल ही ना पाए। अनु को तब भी डायरी लिखने का शौक था, पर उस दिन के बाद से तो डायरी ही उसकी हमराज बन गई। आज इतने सालों बाद कॉलेज के दोस्तों ने रीयूनियन की पार्टी रखी थी। अनु नहीं जाना चाहती थी। वो तो रीवा और क्षितिज के सामना भी नहीं करना चाहती थी। वो तो उनकी शादी पर भी नहीं गई थी। माँ की बीमारी का बहाना बनाकर किसी तरह जान बचा ली थी। उसे डर था कि उसके आंसू कहीं उसका राज न खोल दें, पर अब तो कोई बहाना भी नहीं बना सकती थी। सबने उसे ही रीयूनियन की जिम्मेदारी दे रखी थी। सबका आना ठहरना सब कुछ अनु को ही देखना था। 10 साल बाद फिर कैसे करेगी वो क्षितिज का सामना? यही डर उसे सताए जा रहा था। उसके अंदर जज्बातों का सैलाब आया हुआ था। खुशी, गम, डर, घबराहट, सब कुछ एक साथ हल्ला मचा रहे थे। और अनु इस शोर में घुटती जा रही थी। फाइनली वो दिन आ ही गया। सभी दोस्तों का एक बड़े से होटल में रहने का इंतज़ाम किया था अनु ने। सालों बाद क्षितिज को देखकर आज भी अनु की सांसें तेज़ हो गईं। उसने कोशिश करके खुद को संभाला और रीवा से गले मिली। रीवा ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। तुम इतने सालों तक मिली क्यों नहीं? रीवा ने शिकायत की। पता है कितनी ज़रूरत थी मुझे तुम्हारी। खैर छोड़ो। अनु, क्या तुम मेरे और क्षितिज के लिए अलग कमरों का इंतज़ाम कर सकती हो? रीवा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ रीवा? कोई प्रॉब्लम है? अनु ने घबराते हुए पूछा। वो मैं और क्षितिज अब साथ नहीं हैं। साथ नहीं है मतलब? अनु को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात सुनकर अपने लिए खुश हो या रीवा के लिए दुखी। पर रीवा तो बिल्कुल दुखी नहीं थी। वो शुरू से ही बहुत स्ट्रांग थी, बिंदास, एकदम इंडिपेंडेंट। किसी बंधन में रहना उसे शुरू से ही पसंद नहीं था। शायद इसीलिए अनु मन ही मन सोचे जा रही थी। अनु, क्षितिज को तुम्हारे जैसी लड़की चाहिए थी, घरेलू, सीधी और सारा टाइम उसके आगे पीछे डोलते रहने वाली। पता नहीं उसने मुझसे प्यार क्यों किया।
उसे तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए था। रीवा बिना कुछ सोचे समझे बोली जा रही थी। वो मुझे कैद करके रखना चाहता था, पर मैं किसी बंधन में नहीं रह सकती अनु, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अनु सोच रही थी कि एक वो है जो आज़ाद होकर भी क्षितिज के प्यार में बंधी हुई है, और रीवा बंधकर भी आज़ाद हो गई। क्षितिज पूरा दिन अनु को निहारता रहा, पर उसके पास जाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इधर अनु भी चोरी चोरी उसे देखती रही, पर जाहिर नहीं होने दिया। सालों तक दबाए राज को वो खोलना नहीं चाहती थी, पर क्षितिज जैसे भाप गया था उसकी दिल की बात। रात गहराई तो अनु अपनी डायरी निकालकर उसमें सारे दिन का हिसाब किताब लिखने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, अच्छा, अब भी ये तुम्हारे साथ ही है? बस हम ही छूट गए। वो क्षितिज ही था। पीछे से आकर अनु के पास बैठ गया। तुमने कभी कहा क्यों नहीं अनु? क्या? यही कि तुम भी मुझे चाहती हो। अनु के जिस्म का सारा खून जैसे सूख गया। वो एकदम ठंडी पड़ गई क्षितिज की बात सुनकर। तुम्हें किसने कहा? हैरान होकर अनु ने क्षितिज से पूछा। और कौन कहेगा, तुम्हारी इसी हमराज तुम्हारी डायरी ने। आज तुम इसे कमरे में रख कर गई तो मैंने यूं ही नज़र मार ली, तो मुझे पता चला कि तुम भी से क्या मतलब? अनु क्षितिज से जानना चाहती थी, सुनना चाहती थी कि क्या वो भी उससे प्यार करता था। क्या उसने भी कभी अनु के लिए वो तड़प महसूस की जो अनु करती है आज भी? रीवा से शादी करने के बाद मुझे पता चला कि वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। उसे तो खुद से ही प्यार था। उसे अलग होने के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही याद किया मैंने। पर ये बात कैसे कहता तुमसे? तुमसे ही तो अपने प्यार की चिट्ठियाँ लिखवाया करता था। इसी झिझक से कुछ कह नहीं पाया। पर तुमने भी तो कोई खबर नहीं ली मेरी। अपने प्यार के बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? क्षितिज की बातें सुनकर अनु की आंखों से उसके सारे सालों के बचाए हुए प्यार के मोती झड़ने लगे। वो सोचे समझे बिना क्षितिज के गले लग गई। सालों जो उन दोनों ने एक दूसरे के बिना बिताए थे, उन सबका प्यार वे बस उसी पल में जी लेना चाहते थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। गुड नाइट।